हैबिलिस मानव विकास की लंबी यात्रा में एक महत्वपूर्ण प्रजाति मानी जाती है। ये प्रजाति लगभग 2.1 मिलियन से 1.5 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में उत्पन्न हुई थी। इसका नाम हैबिलिस लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कुशल या हुनरमंद। ये पहला मानव पूर्वज माना जाता है जिसने उपकरणों का प्रयोग करना शुरू किया, और इसी कारण से इसे मानव जाति के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। होमो हैबिलिस के जन्म और विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें विकासवाद, एवोल्यूशन और प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांतों पर ध्यान देना होगा, जो चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। होमो हैबिलिस की उत्पत्ति कैसे हुई? होमो हैबिलिस की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो ये एक जैविक और आनुवांशिक परिवर्तन की प्रक्रिया का परिणाम था, जिसे हम विकासवाद कहते हैं। विकासवाद का आधार यह है कि जीवित प्राणियों की विभिन्न प्रजातियां समय के साथ बदलती और विकसित होती हैं। होमो हैबिलिस का विकास ऑस्ट्रालोपिथेस नामक एक पूर्व प्रजाति से हुआ था। ऑस्ट्रालोपिथेस एक प्रारंभिक मानव प्रजाति थी जो लगभग 6 मिलियन से 2 मिलियन वर्ष पूर्व अफ्रीका में रहती थी। ऑस्ट्रालोपिथेस अपने समय के अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक उन्नत था। वह द्विपाद, दो पैरों पर चलने वाला था, और उसके पास कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण थे जो मानव जैसे थे। लेकिन उसका मस्तिष्क अभी भी बहुत छोटा था और वह जटिल उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकता था। समय के साथ विभिन्न पर्यावरणीय दबावों और अनुकूलन की प्रक्रिया के कारण एस्ट्रालोपेथेक्स में कुछ आनुवांशिक बदलाव हुए, जिससे एक नई प्रजाति का विकास हुआ, जिसे हम होमो हैबिलिस के नाम से जानते हैं। होमो हैबिलिस की शारीरिक संरचना ऑस्ट्रालोपिथेक्स से थोड़ी अलग थी। इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा था, जिसकी औसत क्षमता लगभग 2.5 से 5 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। इसका शरीर अपेक्षाकृत छोटा था। इसकी लंबाई लगभग जड़ से 5 फीट के बीच थी। हालांकि इसके हाथों की बनावट ऐसी थी कि आसानी से उनको पकड़ सकता था और उनका उपयोग कर सकता था। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जिसने होमो हैबिलिस को अन्य पूर्वजों से अलग किया और मानव विकास में एक नया चरण जोड़ा। होमो हैबिलिस ने उपकरणों का उपयोग कैसे किया? होमो हैबिलिस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका उपकरणों का उपयोग था। इस प्रजाति को पहली बार ऐसे पत्थरों के साथ जोड़ा गया जिनका उपयोग कटाई, छीलने और अन्य कार्यों के लिए किया जाता था। ये उपकरण सामान्यतः गोलाकार पत्थर थे जिन्हें एक विशेष रंग से काटा गया था ताकि उनके धार वाले किनारों का उपयोग किया जा सके। इस प्रकार के उपकरणों को ओल्डवाई संस्कृति, ओल्डोवन का हिस्सा माना जाता है, जो उस समय के उपकरण निर्माण की सबसे प्राचीन शैली है। उपकरणों का उपयोग होमो हैबिलिस के लिए भोजन प्राप्त करने और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक था। वह अपने उपकरणों का उपयोग करके शिकार के बाद मांस को काटता था और कंदों, जड़ों और अन्य वनस्पतियों को खाने योग्य बनाता था। यह क्षमता उसे अन्य प्रजातियों से अधिक सक्षम बनाती थी और इसने उसकी उत्तरजीविता में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उपकरणों का उपयोग केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक विकास का भी संकेत था। यह बताता है कि होमो हैबिलिस में सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित हो चुकी थी, जो उसे मानव विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। होमो हैबिलिस का जीवन काल और रहन सहन। होमो हैबिलिस एक शिकारी संग्राहक समाज में रहता था। वह छोटे समूहों में रहता था और जीविका के लिए शिकार करता था। साथ ही पेड़ों से फल, कंद और अन्य खाद्य पदार्थ इकट्ठा करता था। उसका रहन सहन पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर था और वह मौसम और संसाधनों के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहता था। उस समय के प्राकृतिक परिवेश में बड़ी बड़ी घास भूमियां, जंगल और जल स्रोत होते थे, जो होमो हैबिलिस को जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते थे। होमो हैबिलिस की जीवन शैली में सामाजिक संरचना का भी महत्व था। हालांकि इसके प्रमाण बहुत सीमित हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस प्रजाति के सदस्य समूहों में रहते थे, जहां परस्पर सहयोग और संचार की प्रारंभिक रूप विकसित हो चुकी थी। ये प्रारंभिक सामाजिकता उसके विकास में मददगार रही होगी, क्योंकि समूह में रहने से शिकार, भोजन की खोज और सुरक्षा अधिक प्रभावी हो जाती थी। होमो हैबिलिस की विलुप्ति और उत्तराधिकारी होमो हैबिलिस लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व विलुप्त हो गया था। उसकी जगह होमो इरेक्टस नामक एक नई प्रजाति ने ले ली, जो और भी अधिक उन्नत थी। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क और भी बड़ा था और वह और भी जटिल उपकरणों का उपयोग करता था। इस प्रकार होमो हैबिलिस मानव विकास के उस चरण का प्रतिनिधित्व करता है
जहां से उपकरणों और सामाजिक संरचनाओं का विकास शुरू हुआ और उसके बाद के विकास के लिए नींव रखी। संक्षेप में, होमो हैबिलिस का जन्म लगभग 2.1 मिलियन वर्ष पूर्व अफ्रीका में हुआ था और इसका विकास अपने पूर्वज एस्ट्रालोपिथेकस से हुआ था। यह मानव विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने उपकरणों के उपयोग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक क्षमता का विस्तार किया। होमो हैबिलिस का विकास प्राकृतिक चयन और जैविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हुआ और ये मानव जाति के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने आगे चलकर होमो इरेक्ट्स और अंततः आधुनिक मानव के विकास की दिशा में योगदान दिया।